सीटेड कितना पेपर का पूछता है? 2 पेपर। सीटेड कितना पेपर? 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 में है 6 to 8 के लिए। अभी बताइए कि पेपर 1 कौन कौन भर सकता है? इंटर करके डीएलएड। पेपर 1 जो है इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड। डीएलएड का नाम बीटीसी भी है, जेबीटी भी है। यूपी में जाइएगा तो इसका नाम है बीटीसी, ठीक है। झारखंड में जाइएगा तो जेबीटी, और जगह अलग अलग नाम है। तो डीएलएड वाला भी भर सकता है, स्पेशल डीएलएड वाला भी भर सकता है। एक नॉर्मल डीएलएड होता है, स्पेशल डीएलएड होता है। आप 6 to 8 कौन कौन भर सकता है? ग्रेजुएशन प्लस और कोई भर सकता है? ग्रेजुएशन प्लस हो गया। इतना हो सकता है। इसमें 2 तरह का है। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछता है? पेपर 1 में सीडीपी, ईडीएस, मैथ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें क्या पूछता है पेपर 2 में? सीडीपी, फिर जिसका मैथ साइंस है मैथ साइंस, एसएसटी है वो एसएसटी, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो सीडीपी में इतना उतार दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तो बताया है, लेकिन आपको बता दीजिए इसके बाद। सीटेड का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेटा, ठीक है। इसको लिखिएगा। सिलेबस वगैरह नहीं ना चेंज करेगा सर? सिलेबस चेंज करेगा तो हम लोग पढ़ाई चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है? इतना तो चेंज नहीं है ना करेगा, पूरा तो पूरा नहीं चेंज करेगा। 1-2 टॉपिक हटाएगा, 1-2 टॉपिक ऐड करेगा, उसको उस समय पढ़ लेंगे। अगर पूरा कर दिया सिलेबस चेंज तो साल भर टाइम देगा पढ़ने के लिए, तो साल भर पढ़ेंगे।
ठीक है ये ना। अच्छा डीएलएड का फुल फॉर्म बताइए। बीस हजार डिप्लोमा डिप्लोमा सीटेट कौन लेता है, कौन सा बोर्ड? कहाँ है? क्वार्टर है। इस बार का थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीटेट बहुत आसान चीज़ है, बिना पढ़े आप पास कर जाइएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, एडमिट कार्ड 20 दिन निकलेगा, सेंटर होगा उस दिन से। एक दिन देख लीजिए CDP, एक दिन देख लीजिए मैथ, एक दिन EVS जाके, एक दिन लैंग्वेज, एक दिन लैंग्वेज 2, उसके बाद CDP और फिर जाके एग्जाम में बैठ लीजिए और आपका एग्जाम हो गया क्लियर। इस बार वाला जो सीटेट फरवरी 2026 था उसमें मात्र 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। कितने लोगों ने? 26 लाख। 26 लाख। कितना लोग भरा था? मात्र 26 लाख। और पास कितना हुआ? नहीं, दोनों पेपर मिला के पास कितना हुआ? बहुत सारे लोग पास हो गए। 26 लाख में कितने लोग पास हो गए? 20 लाख ना, 20 लाख फेल हुए। अच्छा 20 लाख फेल हुए, 6 लाख पास हुए। कितना आसान चीज है। देखिए कितना लोग पास किया। 5 दिन में आप सीटेट निकाल सकते हैं। 82 वाला को भी मतलब पास इसमें और 70 वाला भी पास है, अपना खुद से मिठाई बांट रहा है। कौन करता है कि 90 वाला कौन करता है? कुछ आप अभी आते हैं तो 6 लोग पास किया और 20 लोग जो थे फेल नहीं हुए, उन लोग भी पास हो गए। इन लोग भी पास हुए हैं, लेकिन इन लोग का डिग्री नहीं हुई है। अपने आप पास है लेकिन डिग्री वैलिड नहीं, इन लोग का डिग्री वैलिड है, मतलब इन लोग डायरेक्ट फेल है। हाँ इतना आसान है सीटेट निकालना, जिसमें 20 लाख लोग फेल हो जा रहा है, इतना आसान है। इसी चलते इसको हल्के में लीजिए, फिर सीटेट आपको हल्के में मिलेगा। फिर उधर गार्जियन आदमी आपको ले लेगा हल्के में, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, आप छोड़ो इसको, कोई चांस नहीं, समझे? तो सीटेट को सीरियसली लेना है। कोई फेंक फाक है कि यूट्यूब देख के हो जाएगा तो इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, ये सब बात नहीं मानना है। जो पढ़ना किताब पढ़िए, कोई टीचर मिला उससे पढ़िए और उसी का बात मानिए। एक चीज़ को बात मानिएगा, आगे बढ़िएगा, 10 लोग का पढ़िएगा, फेल हो जाइएगा। फिर आप कहिएगा कि नहीं सर आप यही कह रहे हैं, वैसा वैसा धुरंधर को बुलाएंगे क्योंकि लोग पास हुआ है। पहले कहते थे कि नहीं सर यूट्यूब पर ऐसा पढ़ा रहा, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप ही गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन जो हमको बुझाएगा वही पढ़ा। फिर उन लोग जब फेल किया, वो गलती से पास हो गए। सर आप जो बोले थे वही काम किया, नहीं तो अभी तो हम फेले हो जाते, बच गया। तो इसी चलते यूट्यूब पर वही पढ़िएगा जो अगर हम लिंक शेयर किए तब पढ़िएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा। अगर यूट्यूब ही सब कुछ रहता तो ऑफलाइन तो क्लास बंद होना जाना चाहिए था पूरा भारत में। क्या बंद हुआ? IAS का सब घर बैठ कर तैयारी कर लेता, IAS बन जाता। क्या ना दे रहा 2 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं देना चाहिए था। तो 20 लाख लोग फेल किया, मात्र 17 से 18% लोग पास किया। तो इसको समझ लीजिए कि इतना क्या टूल है। अगर समझ में आ गया 7% पेपर 2 में पास किया है, 7% पेपर 2 में, और 10 से 12% ऐसे है, दोनों मिला के लगभग 18% या 19% या 20% हो रहा है। समझ लीजिए 26 लाख में 20 लाख फेल कर गया।
तो समझ लीजिए कि कितना लोग फेल हुआ। और इसमें कुछ नौकरी थोड़ी लेना था कि सीट नहीं है, आपका सीट खत्म हो गया। तो ये चीज़ को समझ लीजिए आप कि अच्छा से पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा तो निकलेगा, नहीं कीजिएगा नहीं निकलेगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एलिमेंट्री का मतलब होता क्या है? एलिमेंट्री का हिंदी होता है, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा में देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्रारंभिक शिक्षा, इन मतलब में डिप्लोमा था डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हो गया ना। तो प्रारंभिक शिक्षा किसको कहते हैं? कोई कहा कि हम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लिया है। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 5 तक, बोलिए सोच रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा होता है 1 to 5, 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10, 1 to 5 ना। इतना ज्ञानी लोग हैं। एलिमेंट्री मतलब होता 1 to 8 तक की शिक्षा। इसी चलते ने लिखा है कि आप डिप्लोमा किए तो 1 to 8 तक टीचर बन सकते हैं। इसी में ना छुपा हुआ है कि एलिमेंट्री तक आपका वैल्यू दिया गया है। तो एलिमेंट्री का तो क्या होता है 1 to 8 तक। कोई बोला कि हमारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो गया, मतलब वो 8वां तक पढ़ लिया है। अगर कोई कहे आपको घुमाने के लिए कि मेरा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो गया, मतलब 8वां तक पढ़ लिया। प्राथमिक मतलब होता 1 to 5। प्राथमिक और प्रारंभिक में अंतर नहीं है, तो काहे तुम लोग क्यों मिला है? ये सब आपको नोट चाहिए, देखिए एक कॉपी पर नोट कीजिए। जिसका स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। सही सही उतरना चाहिए सब चीज। हो गया ना? 5 महीना सबको मोह माया त्यागना है। हम नहीं जानते कि कौन मेरा रिश्तेदार है। जब विकट परिस्थिति रहेगा तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप एक दिन क्लास गैप किए तो पता चला कि उसी दिन हम कुछ पढ़ा दिए, उस तरीका का बात निकला, उसी दिन टॉपिक खत्म हो गया, तो क्या कीजिएगा? और वही 1 नंबर मान लीजिए कि वही 1 से 2 नंबर में आ गया था, 80 नंबर बेकार हो गया ना। तब लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाता है कि किस्मत मेरे साथ इस वक्त खेल कर गया। तुम किस्मत के साथ खेल किया, जब पढ़ना नहीं, पढ़ने का टाइम था तो तुम खेल कर रहा था। अगले बार मैं 25 था उसका, इस बार 15 पे लड़का इधर 80 नंबर पे रुका हुआ है। मेरा भाई लगता है शायद पटना में। हाँ, और ये बात बताइए
कि पढ़ना जो ज़्यादा पढ़ता है जल्दी पास करता है, ज़्यादा पास करता है थोड़ा कम पास करता है, रबी पढ़ता वो पास ही नहीं करता है। समझे? ऐसा छोड़िए, कहीं भी पढ़ेगा, कहीं भी पढ़ेगा तो पास होगा। अच्छा ये बात है। कहीं भी तो मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कहीं भी रहिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि वहाँ रहेगा तो ये बेस्ट होगा। तब अभी हम बताते हैं सीटेट पेपर 1 में कैसे कैसे कितना नंबर का पूछता है। पेपर 1 में सबको पता है, यहाँ पे है कंटेंट, यहाँ पे रहेगा देना बॉक्स, इसको इंटरेस्ट देगा बॉक्स। तो देखिए CDP में है 15 इधर, मतलब इसको 30 मान लीजिए दोनों मिला के इसको करके। DBS में 15 टोटल यहाँ पे देखिए 30 हो गया 30। मैथ में हो गया 15 कंटेंट से 15 30। लैंग्वेज 1 में 15 30। लैंग्वेज 2 में 15 यानी टोटल मिला के कितना हो गया 150 नंबर। ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए जितना जल्दी है। आज 2-3 दिन तो अभी यही सब चलेगा, इसको अच्छा नहीं। उनको बोल दीजिएगा तो उस समय तो ठंडा लग रहा था, इस समय लहर लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा कौन ऐसा टाइम है जिसमें सब कुछ सेम रहेगा? बरसात में ठंडा गिरा वो अलग ही दिक्कत है। सब में दिक्कत है, बरसात में बरसात है, ठंडा बरसात है और ठंडा वो और अलग है उसका, कि ठंडा कब गिर जाएगा किधर गिर जाएगा, आंधी तूफान पानी सब चीज़ रहता है। ठंडा में ठंडे नींदे में टूटता है, गर्मी में गर्मी लगेगा। और इस वक्त थोड़ा दिमाग लगा के और नोट्स बनाइएगा। अब CDP में ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? CDP में हमको 30 में 30 का टारगेट रहना चाहिए। इसका 29 नंबर रहेगा, उसका स्टेटस ही नहीं रहेगा। तो मान लीजिए आ नहीं जाएगा, लाना पड़ेगा। 30 में 30 टारगेट CDP का। CDP के सोचा नहीं मेरा इसको मतलब क्या है? देखा जाएगा ये चीज़ है। इशू लिखा। मैं मेरे साथ को ध्यान नहीं दिया, नहीं चला गया। हो गया इसलिए ना आप देखिए पेपर 2 कर देते हैं यहाँ पे। पेपर 2 में CDP 30 का है, फिर यहाँ पे साइंस हो गया, यहाँ पे रहेगा 20 10। मैथ में 20 10 और इसमें भी 20 10 रहता है। यहाँ मैथ साइंस की जगह SST भी लिख सकते हैं। SST में लिखिएगा तो 60 लिखिएगा डायरेक्ट। टोटल मिला के 150।
उनसे बात हुआ क्या बात से बोले एग्जाम हो गया खत्म हो गया। रिजल्ट नहीं चलेगा इस साल का आने के लिए बोलिए तो फिर आके कहें कि हमसे कुछ होगा मतलब तो सब ऐसे ही बोलता नंबर तो ले आए अभी पास हो जाते सब आप लोग अभी तो समस्या नहीं रहता ना सब हो जाते सब करने लगा जब उधर 75 पहुँचा दिए थे तो 7-8 नंबर रखा एक महीना पढ़ाते तो 7-8 नंबर नहीं होता ऐसा से बार बार समस्या है। ना ना अरे वो एक समय रहता है वो समय निकल गया समय में कोई ध्यान नहीं रखता समस्या है। हाँ वो समय था तो बुरा समय था वो निकल गया तो इतना समझ गए ना आप है कि सीटेट पास कैसे करें समस्या तो ये है ना कोई 2 बार दे रहा है 3 बार दे रहा है पास नहीं हो रहा सीटेट पास कैसे करें तो सीटेट पास करने का मूल मंत्र है कि आप CDP में 30 में कितना लाइए 29 तो वो तो कन्फर्म है आपको 25 से ये भाग लाना है आप 25 भी लाइए या 25 26 27 28 29 30 लेकिन 25 लाना है पेपर 1 जिनका है EVS आपको 23 से कम नहीं आना चाहिए 23 से कम नहीं पेपर 1 कितना होगा मैथ में आप रखिए 15 भी नहीं आ पाता लैंग्वेज 1 20 नंबर से लेकर लैंग्वेज 2 कितना होगा इसको रखिए 20 अब बोलिए तो आ रहा है आ रहा है पाँच दिन 94 आ जाता है 8,008 104 आ रहा है 104 आ रहा है ना देखिए ये 2 अगर सेक्शन आप संभाल लिए तो इसमें अगर 10 नंबर मान लेते हैं आप देखिए 15 है इसको 5 घटाते हैं इसको 15 करते हैं और इसको भी 15 करते हैं कितना हुआ 30 45 25 कितना हो गया 70 और 30 23 कितना हो गया 93 हुआ देखिए फिर से 5 3 8 8 5 13 5 3 8 8 5 13 13 5 18 18 5 23 के 3 हाथ में 2 93 है ना तो हमको पेपर 1 में ये दोनों को कंप्लीट करना है अब EVS कैसे कंप्लीट होगा तो EVS कंप्लीट के लिए बुक लेना पड़ेगा सबको क्योंकि उसमें इतना है कि कहीं उससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता उससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता क्या पढ़ाएंगे तो बुक रहेगा तब ना सामने आपको बुक रहेगा तो आप ऐसे ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा कि इसको ऐसे करना है नोट्स के जैसा उसको यूज कीजिएगा कि नहीं अब हम उसको बोलेंगे आप कॉपी पे लिखिएगा हम यहाँ से बताएंगे बुक से तो आपको आसानी होगा कि नहीं जल्दी समझ में आएगा CDP वाला भी आ रहा है अप्रैल में होते होते आ जाएगा इस पर भी काम चल रहा है तो इसमें अगर आ गया ये दोनों कंप्लीट हो गया तो हो जाएगा अब पेपर 2 वाले के लिए पेपर 2 वाले के लिए CDP 25 कन्फर्म है कि लाना ही लाना है 25 से अगर नीचे लाए तो आज़ादी खतरा में हो जाए ठीक है ना मैंने कभी भी गुलाम आप मतलब कभी भी फेल हो सकते हैं इसके भरोसे नहीं रहे कि CBSE एक नंबर ग्रेस मार्क बढ़ा देगा और रोज टेंशन में दिमाग रात में नहीं गलती क्वेश्चन रहेगा तो कैसे ना भगवान करे कि हमारे वाला शिफ्ट में गलती है क्वेश्चन है तो ग्रेस मार्क मिल जाए
हाँ, तो वो है ना डायलॉग कि आप भगवान के भरोसे नहीं रहिए, पता चला भगवान आपके भरोसे है। मतलब आंसर किसी नंबर पर ये एक नंबर बढ़ा है, किसी में एक नंबर बढ़ा, किसी का 1-2 नंबर घटा भी है। बॉन्डिंग लाइन बताएगा तो उसमें ये टाइम लगेगा। अब चलिए देखिए, आप पेपर 2 में भी 25 नंबर लाना है, वो जो बुक रहेगा फिर हम बताएंगे, उसे समझाएंगे भी, क्योंकि ये दोनों जब बुक रहेगा तो हमको सेट चलाने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है ना। आप उसको घर पे भी जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारा चीज़ आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल रहेगा। ये नहीं कि आपको कॉपी खोलना है दोनों चीज़ के लिए, ऐसे तो पढ़ाएंगे ही, सारा चीज़ चलेगा। अभी CBT तो क्लास चलेगा, ऐसा नहीं कि, लेकिन बुक भी आपके पास रहेगा तो सही रहेगा। अब मैथ साइंस वाले के लिए अभी बता देना पेपर 2 में। साइंस में मैथ में आपको अगर बेसिक मैथ आता है, गुना जोड़ घटाओ ये सब, आप 10 नंबर से प्लस लाइएगा। कंटेंट में मतलब 20 में 10-12 लाइएगा, गुना जोड़ घटाओ भागा बाइनरी नंबर ये सब आइएगा आएगा ना, ये सब आपको भी तो आना चाहिए। हमारे भरोसे रहिएगा, पता चला हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं, ये सब तो आता ही है इनको। अब हम बताएंगे कि भागा कैसे करना है, नहीं ना। बाइनरी नंबर तो पेपर 1 वाला के लिए भी पढ़ाएंगे, पेपर 2 वाला के लिए भी पढ़ाएंगे, पेडागोजी 1 वाला के लिए भी पढ़ाएंगे, 2 वाला के लिए भी पढ़ाएंगे। जैसे अब बात पढ़ाएंगे कि अंक और संख्या किसे कहते हैं। अच्छा बताइए, अंक किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। हाँ, वो अंक कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होगा ना। आप प्राकृतिक संख्या के बारे में बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अंक किसे कहते हैं किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। 0 1 2 3 4 अंक में भी वही बोल रहे हैं, संख्या में भी वही बोल रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि दोनों से अंक और संख्या दोनों एक है। जब मैथ पेडागोजी मैथ शुरू होगा ना तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग कैसे। संख्या 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, संख्या 0 से स्टार्ट होता है। और अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट। अच्छा आप बताइए, तो पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? आप ऐसे ही करिए, हैं? अंडा खा जैसा है। गोल है ना पृथ्वी का। पूर्ण रूप से गोल नहीं है तो अंडा का है। चौका है। आपने कहा था कि पृथ्वी गोल है। बोले वाला तो कहता है कि ट्रेन छूट गया हमारा, हमें छूट जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पर हाई वाला में तो ट्रेन को दूसरा पकड़ लेगा। उन लोग से नहीं है तो कैसा है? एक नारंगी का समान है ना। हाँ है, वो तो है। वैसे स्ट्रीम आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का साइज आकार कैसा है। ये 6 मिनट बाद नहीं जाता है। मैथ कहाँ रहेगा? ये मैथ वाला के एसएसटी कहाँ रहेगा? दोनों अलग अलग जगह है, तो हम लोग नहीं ऐसे दे सकते। नहीं दे सकते। आप पढ़े साइंस से, पूरे इंजीनियर और डॉक्टर बनना था, अब गलती से टीचर बन रहा है। उनको बनना था IAS पास ले, अब तो इधर नहीं हुआ तब नहीं इधर कर रहा है। अब बताइए, ये सब चीज दिमाग में रखिएगा, ऑन करके रखिएगा, ठीक है ना। कभी भी सीधा सा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, छोटा सा, ठीक है ना। अंक किसे कहते हैं? बताइए। हाँ बताओ। तो ये भी लग रहा है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अंक आते हैं। ये ज़्यादा डाउट हो। संख्या किसे कहते हैं?
दोनों अगर सेम रहता तो हम संख्या में होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। वो तो संख्या का प्रकार है। हाँ पूछिए कि ट्रेन किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलिएगा कि महाबोधि ट्रेन, पुरुषोत्तम ट्रेन, तो ट्रेन का नाम ना हो गया, तो अलग अलग प्रकार हो गया ना, राजधानी हो गया, जनरल हो गया, पैसेंजर हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ये सब चीज हो गया ना। किसे कहते हैं? ये सब और करके रखिएगा, छोटा छोटा चीज हम छोटे चीज पढ़ाते हैं, हमको ज़्यादा बुझाता नहीं है, ये बात मान लीजिए। ठीक है, बेसिक कैसे तो भूल रहे हैं। बेसिक के कुछ नहीं करता है, बेसिक भूल रहा था, कहाँ से होगा? हम आपको कह दें कि तीसरा क्लास का किताब पढ़िए, उसी से आएगा, आप उसको बचा पाइएगा? वैसे हम तीसरा क्लास में, हम ग्रेजुएशन कर रहे तीसरा क्लास में पढ़ेंगे, यही औकात उम्र है। आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो 20 लाख है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सब चीज है। देखिए अभी हम लोग कहाँ थे कि आपको मैथ साइंस में अगर कम भी है तो साइंस को बढ़ा दीजिए, साइंस में है तो कम, तो जितना 60 नंबर है, 60 नंबर में आपको कम से कम 35 प्लस लाना होगा। कितना? 35 प्लस पेपर 2 के लिए। आप लोग कहते हैं, एक बात सुन लीजिए पेपर 2 वाले के लिए कि सर पेपर 2 का तैयारी करिएगा कि नहीं करिएगा। तो पेपर 2 में सिर्फ 40 नंबर का कंटेंट है, 40 नंबर का कंटेंट है, 20 ही और 20 तो 110 नंबर कौन है? 110 नंबर तो पेपर 1 वाला के लिए भी सेम है, पेपर 2 वाला के लिए सेम। आप अभी दिमाग में लगाए 40 नंबर की तैयारी करने के लिए, लेकिन 110 नंबर को हटा दिए तो आपको 40 नंबर का भरपूर तैयारी कर देंगे, 110 नंबर नहीं कराएंगे, हो जाएगा। 40 को खूब मारिएगा तो 40 में मारिएगा, 110 मार दीजिएगा, नहीं ना। तो ये भ्रम हटा दीजिए। अभी हम जो जिनका पेपर 2 है, 1 महीना अभी सब कुछ सेम लेके चलेंगे, ठीक है ना, ताकि उस तरीका से समझने लगे कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किसको कैसे समझना है, किसको कैसे करना है। और जो नहीं कंफ्यूजन है, जो नहीं आता डायरेक्ट पूछिए, ठीक है ना, लाभ सारा कुछ नहीं, जो कि इससे भी कष्ट जब नौकरी में आइएगा तब होगा, ये तो कोई कष्ट ही नहीं है, समझे। तो इसको 35 प्लस 60 में लाना ही लाना है। फिर बाकी आप इधर 16-17 भी लाइएगा, आपका क्वालिफाई हो जाए। 35-25 कितना हुआ? 35-25 60 हुआ, 35-25 60, और ये हो गया कितना? 23 हुआ कि 33 हुआ? 33 ना, 33 कितना हो गया? 60 और 33 93। तो पास कीजिएगा ना। तो छोटा छोटा चीज हमको तैयारी करना है, ये नहीं कि हमको डायरेक्ट इतना करना है। पहले CTP पे कंप्लीट करेंगे, फिर उसका जो लैंग्वेज है लैंग्वेज पे करेंगे। अब देखिए लैंग्वेज में कहता कि लैंग्वेज हमको तैयारी करवा दीजिए लैंग्वेज का, तो संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ाएंगे, इनको संज्ञा नहीं आता है। व्याकरण पेडागॉजी पढ़ाएंगे। आप देखिए पढ़ाने के लिए व्याकरण भी पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे। अब ऐसा चीज पढ़ाइए अभी प्रत्यय उपसर्ग किसे कहते हैं, ये सब चीज तो आप जब टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सब चीज तो अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए ना। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसे कहते हैं, उल्टा शब्द किसे कहते हैं, ये सब चीज तो आपको समझना होगा। ये सब चीज माइंड मेकअप कर लीजिए और आज से एज ए टीचर सोचिए कि हम शिक्षक बन गए हैं, ठीक है ना। शिक्षक के जैसा तरीका कीजिए कि अगर उसमें है तो क्या है। अगर कोई लड़का बदमाशी कर रहा तो क्यों कर रहा है, आज से शिक्षक वाला मेंटलिटी दिमाग में ला दीजिए कि हम शिक्षक हैं। मानने लगे कि हम शिक्षक हैं, तो मन भी मान लेगा कि हम शिक्षक हैं। अब आज से ये कर लीजिए कि हमसे सीटेड निकल गया है, निकल गया है, क्या करना है, निकल गया। रोज सुबह शाम 5 बार करना है। अगर नहीं कीजिएगा तो यहाँ 5 मिनट करवाएंगे सबसे।
मन शांत करके मन से बोलिए कि मेरा सीटेट निकल गया, पास हो गया सीटेट, तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मन शांत, ज़्यादा इधर उधर मतलब इधर उधर का मतलब क्या, यूट्यूब पर ज़्यादा बकैती नहीं देखना, समझे? कोई पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, इस सब से पढ़ लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो बहुत सारे सीक्रेट मैसेज लोग हैं जो सब खुद अपना कल्याण नहीं करवाए, दूसरा के कल्याण करने चले, समझे? तो टॉपर खरीदने वाला तो कबे सर है, टॉपर तो हम लोग खरीदेंगे। देख रहे हैं अभी इंटर और मैट्रिक में कैसे टॉपर खरीदा जा रहा है। पहले आईएएस वाला में होता था, बड़ा बड़ा एग्जाम में, पहले आईएएस में हुआ, फिर एसएससी में हुआ, फिर रेलवे में हुआ, और मैट्रिक इंटर में भी टॉपर को खरीद रहा है। लोग लड़ जा रहा है कि मेरा स्टूडेंट है तो मेरा स्टूडेंट है, तो दोनों ताकत दिखा दे रहा है, देख लेते कैसे। ये वो तो कहता कि एक दो को छोड़ के बाकी हमारे हैं टॉपर। जब तुम नहीं ज्ञानी आदमी था तो तुम प्राइवेट कोचिंग में क्या पढ़ा रहा है? आपने ताकत तो बढ़ाना चाहिए था ना। तो ये सब चीज़ है कि मतलब एक दो को छोड़ के 10 में टॉप 10 में हमारे आप हो, तुमको भाई इतना जब पावरे था अपन कोचिंग कम पढ़ा था। तो ये सब बकैती वाला चीज़ है, दादी सब से करना नहीं। आपको क्वालिफाई कर ले जाना है, सीटेट आराम से एग्जाम देना है, वैकेंसी वाला टीचर बन जाना है। उसके बाद आपको कष्ट ही कष्ट है, आराम कुछ नहीं। टीचर बनने के बाद अगर किसी को लगता है कि आराम है, तो जो टीचर बन गया उससे पूछिए कि कितना आराम है। जो टीचर बन गया उससे पूछिए कि कितना आराम है, तब कहें कि बहुत आराम है। इतना आराम मत कहने लायक नहीं। तो छोड़िए वो सब बात है, लेकिन आप लोग आज से मेंटलिटी दिमाग में लगा लीजिए कि हमको सीटेट निकालना है। हर हाल में छोटा छोटा चीज पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर छूटा। देखो कितना कितना कार्ड आ गया सबके यहाँ, 10-15 आ गया अभी तक लगा वाला आ गया ना। तब तो ज्वाइन करना ही है, 1 महीना उधर कुछ हो, लगन नहीं छूटना चाहिए। लगन छूट गया मतलब समझिए कि फिर सीटेट परीक्षा तो बार बार होता है, लगन लेकिन शादी ब्याह तो एक ही बार होता है का। तो सबसे पहले जरूरी है शादी ब्याह, लगन में जाइए। सीटेट में कोई जरूरी ना है, ये बार होगा तो अगला बार फिर आएगा 27 में। कॉन्सेप्ट क्लियर आज का? सीटेट में कैसे क्या होता है नहीं होता है, अब ये 2 दिन चलेगा। कल साइकोलॉजी स्टार्ट, तो कल से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है आज में के लेके कब पूछिए, नहीं ना? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला लिख के दिखा दीजिए, तो आज कंफ्यूजन है। इन्वायरमेंटल स्टडीज इंग्लिश में लिख के दिखाइए, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंफ्यूजन नहीं है सर। आपका देखिए कहाँ कंफ्यूजन, गलती कहाँ है? कंफ्यूजन आपका आप बोले कि नहीं कंफ्यूजन है। आप कॉपी मार रहे हैं दूसरा से, उनका वो पीछे वाला देख के लिख रहा है। ये समझ लीजिए कि आपको अगर हम पूछ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सब टेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है, इसको क्या कहते हैं? असेसमेंट। आगे आएंगे लेकिन अभी से असेसमेंट आपका शुरू, आकलन मूल्यांकन अभी से आपका शुरू है 6 महीना तक। तो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी पूछे ना आप लोग से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हम बोले ना कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का लिखा दो, तो सर है ये आपको देना, ध्यान देना पड़ेगा ना। यहाँ बहुत बड़े बड़े महारथी फंस जाते हैं।
सह गया, समझिए कि बन गया। ऐसे ही एक लड़का बोला था, आप थे जो बोला था कि हमारा से जादू मिला था आपको, तो वो लड़का बोला था आपको, मास्टर ने पूछा हमसे जादू मिलाता है, पढ़ा रहा था क्या मतलब, 3 बार मैंने नहीं करा। खैर कही कि नया से 75 नंबर वाला में है, 76 आया है, तो बोर्ड का तैयारी कर रहा है। इतना समझ लीजिए, तो वो सब चीज़ है। उसको मैं अब कहता था ना दूसरा को, जैसे कैसे है कि ये लोग हैं, लेकिन आपका कितना हमारे 120 आ रहा है, तब वो भी मान लेते हैं स्टेट में 120 आ रहा है, आज तक 82 नहीं आया हिंदी में। ये सब चीज़ को, हाँ एक बात और, जो पहले पढ़े हैं, जो पहले दिमाग में, उसको हटा दीजिएगा, उसको कचरा में डाल दीजिएगा, दिमाग को खाली रखिएगा, क्योंकि हम जो यहाँ से बोले वो आपको दिमाग में स्टोरेज हो। नहीं तो जग के जैसे मान लीजिए जग है, बाल्टी में पहले से पानी भरा हुआ, उसमें पानी भरेंगे, अगर हम भरेंगे तो नीचे गिरे, उसमें कोई मतलब है नहीं। तो बाल्टी रूपी दिमाग को खाली करके रखिएगा, यहाँ से जो जाएगा भराएगा वही काम करेगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर यहाँ से क्या यूट्यूब पे देखे ये चीज़, अच्छा ये ऐसे पढ़ाया था, ये ऐसे पढ़ाया था, ये टॉपर टीचर है यूट्यूब पर है, ये ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो कम है, तो आपका वहीं गया सीटेट खत्म। आप कुछ भी कर लीजिएगा सीटेट नहीं हो पाएगा। इसी चलते दिल दिमाग से ये सब चीज़ निकाल लीजिए। देख लीजिए EVS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसका रिव्यू होता है पर्यावरण, समझे। स्पेलिंग सही से लिखिएगा, देखिए क्या हो, मतलब कितना महारथी फंसेगा। आपको विश्वास होगा, ये मतलब है कि हम पेपर 2 है तो EVS का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, पूछ देगा। स्टेट में हमसे पूछ दिया कि बाघ मनुष्य कितना गुना अधिक देखता है, हम पढ़ाते रह गए 5 साल से, 6 गुना मार के आए हम 5 गुना, हम देख रहे 4, 5, 6, 8 दिले। अब तो सोचे कि चील 4 गुना देखता है, चील और हमारे दिमाग में घुसल है, अब देख रहे 4 मारेंगे 5 मारेंगे, 8 हो नहीं सकता है, 6 बीच भिजवा में है। अब सोचे कि क्या करते हैं, 4 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, जब होगा तो 5 6 मार दिया, 5 हो गया। कि चंद्रमा 1/6 वाला चंद्रमा 1 महीने में कितना चक्कर लगाता है, ऐसा कर, ठीक है, ऐसा ही था ना कि चंद्रमा मुझे बताया, तो उसको बताया कि 28 दिन में, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में चंद्रमा करती है? 28 दिन में, 24 दिन या 28 दिन में, 28 दिन, तो बोला 27 मानता है। हाँ, तो यही सब चीज़ है। देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड है, हम तो कह रहे हैं कि हम पढ़ाते रहे, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, हम उसको एक बार नहीं 50 बार पढ़े हैं कि बात 6 गुना दिखता है, 6 गुना दिखता है, 6 गुना दिखता है। हम खुद गलती मार के आए हैं। ये बस पूछे हम एक 5 गुना, तो एक स्टूडेंट थी, नहीं 8 गुना था, हम कन्फर्म है तब हम यहाँ मिला के आए, बाहर देखे इंटरनेट पर कैलकुलेटर, आप कैसे गलती मारते हैं, इतना पूरा कॉन्फिडेंस में गया पूरा काम से, ऐसा होता है, समझे। तो हमारे बारे में जानने का कोई जरूरी नहीं है, नहीं ना जानना है, सब कुछ पता है,
सीटेट पास है, स्टेट पास है, बस। इसी में स्टेट का भी हो जाता तो हमको मजा आया। नहीं, मजा नहीं होता हमरा उतना कहाँ टाइम। इंपीडेंट सब आ सकते अरे हैं। कितना यूपी का तैयारी। नहीं करना चाहिए, जैसे इसका सिलेबस और उसका सेम है। हाँ थोड़ा बहुत अलग है, बाकी से बात है, भर दीजिए। यूपी में अगर नौकरी करना है तो भर दीजिए। बाकी तो बताएंगे कि हाँ तो भर दीजिए। आने वाला यूपी में बाहर ही। जुलाई में यूपी में आने वाला बाहर भरना तो भर दीजिए। हैं? हाँ तो उसको देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। कल फिर होगा, जो अगर साथी हैं संबंधी हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अगर फिर कहिएगा कि सर ये चीज़ क्या कहते हैं। हाँ